मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रंगदारी टैक्स न देने पर युवक ने लहराया कट्टा, फायर करने का किया प्रयास। गणतंत्र दिवस की तैयारियां की जा रही हैं जोर शोर से। स्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़, जंगल में ले जाकर छेड़छाड़। लैब टेक्नीशियन की हड़ताल को अन्य संगठनों ने दिया समर्थन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। लगातार अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मड़ियादो थाना अंतर्गत एक युवक के द्वारा एक बस को रोक लिया गया। कट्टे की नोक पर इस बस को रोका गया, मारपीट की गई और पैसों की मांग भी की गई। युवक के द्वारा कट्टा लहराया गया। 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पता जाता कि युवक कट्टा चलाने वाला था कि स्थानीय लोगों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया, जिसके चलते किसी तरह से बड़ी घटना टल गई। काफी बड़ी बात है। रंगदारी टैक्स न देने पर बस को रोक लिया गया। बागेश्वर धाम खजुराहो से यह बस हटा आ रही थी कि बीच रास्ते में पौड़ी गांव के समीप इस बस को रोका गया। घटना के संबंध में बस के कंडक्टर के द्वारा बताया गया। क्या हुआ है? पौड़ी के उस तरफ भी गाड़ी आ रही थी, पौड़ी के लग आ रही थी गाड़ी, उधर उसने गाड़ी रोकाई। ड्राइवर से बोला कि गाड़ी रोक। सेठ जी को बोला इधर आ तो सेठ जी बोले क्या काम कल इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ड्राइवर बोलो गाड़ी लगना रोक गाड़ी। पैसेंजर बोले कि भैया जान दो यार, दाऊ सब जान दो, पंडित जी जान दो गाड़ी। पहले चुप रहा तुम वहाँ पे शांत बैठ रहो। फिर शांत बैठने के बाद फिर हम पैसा होगा पैसा होगा कि यहाँ हमने हमारे सेठ जी में सो कट्टा डाला उन्हें पीठ में। कट्टा डालने के बाद फिर बच्चा ने सेठ जी ने ऐसा हाथ लगाओ कट्टा के मार लगाओ वो कारतूस हमने लाए दिले 2 दिन ठज जाए हम उन्हें पकड़ू के लाने के माने दे हमने उठाया काटू बाबू जाने पड़ो तू उठाया काट का मैंने पकड़ कर रख लो ले चली गई। वहीं पुलिस के द्वारा युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। संबंध में थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे ने बताया। आज अपने को सूचना प्राप्त हुई थी। ये सचिन नगरी यहाँ के मड़ियादो के ये बस संचालक हैं। इनकी बस यहाँ खजुराहो से हटा तक जाती है। इनने सूचना दी कि एक व्यक्ति है अमित दुबे, उसके पास कारतूस है और शायद वो एक आर्म्स भी है और वो यहाँ पे डरा धमका के हमसे पैसे की वसूली करने का प्रयास कर रहा है। और संभवतः उसने वहाँ बीच रास्ते में ही उसने अपना कट्टा फेंक दिया है। कारतूस उसके पास अभी भी है और वो व्यक्ति शराब के नशे में है। और जिनको मैंने बताया कि उनके आप बस लेके डायरेक्ट थाने आई और स्टाफ करवाने के लिए इसको अभिरक्षण लेके यहाँ थाने में लाए गए। आरोपी शराब के नशे में है। उसके पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामला काफी गंभीर है। अगर गोली चल जाती तो निश्चित रूप से कई लोग घायल भी हो सकते थे। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। दमोह में भी ये हड़ताल जारी है। आज तमाम संघों के द्वारा लैब टेक्नीशियन को समर्थन दिया गया। बड़ी संख्या में तमाम संघों के अध्यक्ष मौजूद थे, जिनके द्वारा खुले रूप से कहा गया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, उल्टा कर्मचारियों को परेशान कर रही है। किस तरह से इनके द्वारा नारेबाजी की गई और लैब टेक्नीशियन का समर्थन किया गया, आइए देखते हैं। जो लैब टेक्नीशियंस हैं जो अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर जो 13 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, शासन को कर्मचारी हित में ये मांगें मान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मांगें हैं उनमें पदनाम परिवर्तन है। ये ऐसी मांग है जिसमें शासन का 1 रुपये खर्च नहीं होना है। दूसरी मांग ये है कि इनको जो ग्रेड पे है वो 2800 से 4200 का दिया जाए, जो कि अभी नहीं दिया जा रहा है। तीसरी मांग ये है कि इनका पदनाम परिवर्तन किया जाए, इनको जो मेडिकल लैब ऑफिसर या मेडिकल टेक्निकल ऑफिसर बनाया जाए। तो ये इनकी इस प्रकार 13 सूत्री मांगे हैं और ये विगत 7-8 दिन से ये आंदोलन पे हैं और इनकी जो मांगे हैं
उनको शासन को इसलिए मानना चाहिए क्योंकि कई पेशेंट की जांचें हो नहीं पा रही हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। तो जनहित में और कर्मचारी हित में मध्य प्रदेश शासन से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो कर्मचारी हित में मांग माने, ताकि ये अपना आंदोलन समाप्त करें और जनता को सुविधाएं यथावत मिल सकें। मध्य प्रदेश शासन की हठधर्मिता के कारण आज प्रदेश का सभी संवर्ग का कर्मचारी आंदोलन के लिए प्रेरित हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन कर्मचारियों की मांगों को नज़रअंदाज करते हुए हमें हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य कर रहा है। इसी क्रम में वर्तमान में विगत 7 दिनों से चल रही लैब टेक्नीशियनों की हड़ताल, जिनकी 13 सूत्री मांगे हैं जो जायज़ हैं, सरकार हमारी परीक्षा न ले, हमारे जो संघर्ष है उसको आगे ना बढ़ाने दें। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि शासन जो जनता के हित में अपने नए नए वादे करता है, उनको जनता का ध्यान रखते हुए हमारे जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनको मांगों की पूर्ति करें। साथ ही एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं, लैब टेक्नीशियन जो वर्तमान में हड़ताल कर रहे हैं, मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि उनका कार्य किसी अन्य संवर्ग से न कराया जाए, और जो कर्मचारी अन्य संवर्ग का काम यह कार्य कर रहे हैं वो अपने साथ साथ कर्मचारियों के साथ भी कुठाराघात कर रहे हैं। कल के दिन यदि कल के दिन यदि जो संवर्ग कार्य कर रहा है यदि वो हड़ताल पे जाएंगे, तब फिर हम लोगों को भी मजबूरी में उनका कार्य करना पड़ेगा। धन्यवाद। लेके बैठे संपूर्ण मध्य प्रदेश में मेडिकल लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट अटेंडेंट अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। 13 जनवरी से आज हम लोगों का 7वां दिन है और पूरे मध्य प्रदेश में ये हड़ताल चल रही है। शासन से हमारा विशेष आग्रह है कि जल्द से जल्द हम लोगों की मांग माने, अन्यथा हम लोग ये आंदोलन अपना उग्र करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। दमक स्टेडियम में यह तैयारी चल रही, जहां पर एक और छात्राओं के द्वारा व्यायाम की तैयारी की जा रही, तो वहीं पुलिस बल भी यहां पर पहुंचा है, जिसके द्वारा परेड की जाएगी। तैयारियां की जा रही हैं। RI संजय, इस संबंध में RI संजय सूर्यवंशी के द्वारा हम बताया गया। शुरू कर। चलिए कमांडर सामने मुड़ जाइएगा। शस्त्र। जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी चल रही है और इस बार जो है स्कूली बच्चे भी जो है गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे हैं। 7 प्लाटून उनके हैं और पुलिस के जो है होमगार्ड का, SF का और जिला पुलिस बल के 2 प्लाटून हैं, जिसमें एक महिला प्लाटून है और एक पुरुष प्लाटून है। ऐसे 4 प्लाटून हैं और 7 जो है NCC और स्कूली बच्चों के प्लाटून है। ये दोनों टाइम जो है सुबह शाम गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी कर रहे हैं और 24 तारीख को पूर्व निर्देशों के अनुसार फाइनल रिहर्सल का आयोजन मिनट टू मिनट किया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव।
दमोह जिले के रजपुरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां गीदंज के जंगल में 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ की गई है। बताया जाता छात्रा अपने स्कूल गई हुई थी, लौट रही थी तो गांव का एक परिचित युवक उसे मिल गया, जिसके द्वारा घर छोड़ने की बात कही गई। युवक ने छात्रा को अपनी बाइक पर बैठाया और जंगल ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की, हाथ पकड़ा गया और भी बहुत कुछ करने का प्रयास किया गया। छात्रा घर पहुंची तो उसके द्वारा परिवार के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद थाने पहुंचकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया गया। रजपुरा थाने में महिला स्टाफ नहीं था, जिसके चलते पीड़िता को हटा आना पड़ा। हटा में ये एफआईआर दर्ज की गई है। युवक के विरुद्ध छेड़छाड़, पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। युवक जिसके द्वारा छेड़छाड़ की गई है शादीशुदा है, ऐसा बताया जा रहा है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह जिले के हटा में खचरा नाका के पास रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। बरसों से जिस भूमि पर काबिज थे, अब यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। आज अधिकारी इनके बीच पहुंचे, जहां पर इनके द्वारा अधिकारियों के सामने अपनी बात को रखा गया। आजा नोटिस जारी किया हुआ है, तो सभी खचनावासियों ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है आपके समक्ष। आप लोगों को पता होगा कि माननीय हाई कोर्ट का जो है जी कंटेंट लगा हुआ है, जी हमें 1 महीने का समय मिला है कि हम सारा अतिक्रमण आप लोगों सभी लोगों का नाम है, आप 48 नोटिस और श्रीमान जी, अगर एक आपको जितनी जगह चाहिए रोड के लिए, यहाँ के लोग काफी परेशान है। काफी लंबे समय से न्याय की गुहार भी लगा रहे थे और पट्टे दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में कितनी सहानुभूति दिखाती है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के अध्यक्ष भागचंद दुई के दमोह पहुंचे। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में उनके द्वारा एक बैठक ली गई, जिसमें आयोग के सदस्य विनोद रिछारिया पर कलेक्टर नाथूराम गौड़ सहित संबंधित अधिकारी, एनजीओ एवं प्रवासी मजदूरों के बीच बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा की गई। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण क्या फिर प्रवासी श्रमिकों के रोजगार सृजन, तो सृजन के लिए उस गाँव की भौगोलिक स्थिति हो सकती है। उस गाँव में कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई कारखाना या कोई समूह बनाकर फिर है उनके जो परिवार हैं उनका पोषण तो मुझे लगता है ये पलायन तो नहीं रुकेगा, पर पलायन करने वाले लोगों के साथ में जो आपने बताया वो मुश्किलें आए, वो मुश्किलें शायद कम होती है। पलायन तो उनकी व्यक्तिगत सोच से तो करते हैं, परंतु हमारे यहाँ के लोग भाई जहाँ कहीं महाराष्ट्र, गुजरात जहाँ भी कहीं जाए तो उनको वहाँ बंधुआ बना के रखा, तो रिलीज आर्डर लिया होगा, है ना, आरसी मिला वहाँ के, चूंकि कलेक्टर महोदय ने दे दिया तो इसलिए यहाँ सुविधा मिल रही होगी। और अगर वो मना कर दें तो नहीं मिलता, परंतु अगर पंजीयन रहेगा तो उनको रिलीज आर्डर भी देना। आज कलेक्ट्रेट सभागृह में मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी आयोग की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के समस्त नगर पालिका, सीएमओ, हमारे जिले के एडीएम साहब और प्रवासी मजदूर, लेबर डिपार्टमेंट के लोग उपस्थित हुए, जिसमें प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर कि वह क्यों यहाँ से पलायन करते हैं और पलायन होने के पश्चात जहाँ वो मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है और उनके माता पिता भी उनकी अनुपस्थिति में काफ़ी परेशानियों से गुजरते हैं। इस विषय को लेकर के आज सभी अधिकारियों एवं प्रवासी मजदूरों के बीच, एनजीओ सबके बीच बड़ी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और मुझे लगता है कि इस जिला दमोह के अंतर्गत लेबर डिपार्टमेंट का भी काफ़ी योगदान रहा। जनसंपर्क विभाग का भी हमारे लिए योगदान मिला, हमारे एडीएम साहब का
और समस्त नगर पालिका, नगर निगम, आपके नगर पंचायत के सभी सीएम हो, सबका हमारे लिए बहुत बहुत सहयोग मिला। हम आयोग की तरफ से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। श्री दिगंबर जैन बरागुदा तीर्थ महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये विशाल आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन है, देश भर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। काफी उच्च स्तरीय तैयारियां भी चल रही थी। आज दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन एवं पुलिस के अधिकारियों के द्वारा पहुंचकर तैयारियों के संबंध में जानकारी ली गई। इस तरह से बैठक हुई, क्या तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए, इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन से चर्चा की। यहाँ पे कौन रुकेंगे? यहाँ यात्री वगैरह रुकेंगे। तीर्थ महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए जो फरवरी 1 से स्टार्ट होने वाली है, तो एसपी साहब, पूरी पुलिस प्रशासन और अपना पूरा प्रशासन जो है यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए और सुचारू रूप से संचालन करने के लिए प्रशासन की जो सहयोग यहाँ पे कमेटी के साथ ज़रूरत है, वो सब के बारे में डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे हम लोग सभी लोग आए हैं। एक एक बिंदु पे एक एक इन लोगों के रिचुअल जो होती है, अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी लिया है और अलग अलग विभाग का जो जो जिम्मेदारी है उसको भी हम लोगों ने तय किया है, ताकि जो भी अपना कार्यक्रम है बिना कोई रुकावट या बिना कोई समस्या लगातार यहाँ पे अच्छी तरह रहे। यहाँ पे क्योंकि अब 1 साल पहले कुंडलपुर महोत्सव जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे हुआ है, निर्वहन हुआ है, तो हम लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं उससे भी बेहतर यहाँ पे निर्वहन जो है हम लोग कर पाए, उसकी पूरी कोशिश जो है प्रशासन द्वारा और कमेटी द्वारा की जाएगी। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक भी यहाँ पर मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के कड़ाकोटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चनौआ खेल परिसर ग्राउंड पर स्कूली बच्चों के द्वारा आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ऊंची कूद, दौड़, कबड्डी जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष सुरेश कपस्या, पूर्व जनपद अध्यक्ष संजय दुबे रहे। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर सभी बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए। इस मौके पर ग्राम चनौआ सरपंच छोटू पटेल, परासिया सरपंच देवेंद्र चड़ार और शिक्षक मौजूद रहे। अरे वाह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज आनंद उत्सव खेल प्रतियोगिता का कार्यक्रम चनौआ पंचायत में किया गया है। आज ग्राम पंचायत चनौआ बुजुर्ग में मध्य प्रदेश शासन की इच्छा अनुसार आनंद उत्सव और खेल महोत्सव के रूप में हम लोग इस पखवाड़े को मना रहे हैं और सभी बच्चों को खेल के महत्व को समझाते हुए सभी शिक्षक और जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और आनंद महोत्सव के लिए हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और आने वाली 26 तारीख की रिहर्सल भी है एक प्रकार से ये आनंद महोत्सव। तो इस खेल महोत्सव के लिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बच्चों के लिए शुभकामनाएं, सभी ग्रामवासियों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में वकीलों की कलमबंद हड़ताल से पक्षकार परेशान रहे। आज अदालतों में सन्नाटा पसरा दिखा। उच्च न्यायालय जबलपुर के अधीनस्थ न्यायालयों में सूचीबद्ध विचाराधीन प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण करने के आदेश का अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। सोमवार को अधिवक्ताओं ने आदेश वापस लेने के लिए लाल पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था। आज उनके द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया। आइए जानते हैं अध्यक्ष जमील कुरैशी से कि उनके द्वारा इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया गया।
आज किन कारणों की वजह से हड़ताल है? माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर न्यायालय में जो विचाराधीन प्रकरण थे उनमें पुराने प्रकरणों को सूचीबद्ध कर समय सीमा में निपटाने का आदेश पारित किया गया था। विगत दिनों जो आदेश पारित हुआ था उसमें सभी न्यायालयों में अधिवक्ता और पक्षकार समय सीमा में निराकरण कराने के लिए उपस्थित तो हो रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है, समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है और अधिवक्ता मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित है। ऐसी परिस्थितियों में समस्त प्रदेश के अधिवक्ता संघों ने आज हड़ताल रखी है, जिसमें पूर्ण कलम बंद हड़ताल रखी है और न्यायालयीन कार्य से हम सभी विरत हैं और हम चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर समय सीमा की जो बंधन है उसको वापस लें, जिससे पक्षकारों और अधिवक्ताओं को मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहे हैं उसमें कुछ हम लोगों को सहयोग प्रदान। इस अवसर पर उपाध्यक्ष विनोद कुमार पटेल, कोषाध्यक्ष विवेक भागवत, सचिव टीकाराम पटेल सहित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोहनगर के तीन गुली के समीप संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज।
चकेरी मेले का उद्घाटन किया गया। प्रतिवर्ष से विशाल मेला आयोजित किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कटारे, हटा विधायक परसोत्तम लाल तंतबाय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवशरण पटेल एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार के द्वारा सभी का स्वागत किया गया। 19 जनवरी से 25 जनवरी तक इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। झूले लगाए गए हैं, दुकानें लगाई गई हैं। मनोरंजन के लिए यह राई नृत्य भी किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस मेले का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आप सब जैसे कि जानते हैं कि 2 साल कोरोना को की जो आफत है पूरे भारत पे आई, उसी के चलते हम लोग ये कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। तो आज हम लोग पूरा भारत कोरोना से मुक्त है आज की डेट में। तो उसी के चलते फिर अब ये सारी स्थिति ठीक है, तो उसी के चलते फिर संक्रांति पे जो सदियों से भरता आ रहा है चकेरी मेला, उसी को मैंने भरवाया है। तो सभी हमारी भाभी हंस हैं, हमारी काकी हंस हैं, कक्का हंस हैं, हमारे पत्रकार भाइयों से, हमारे सभी दमोह जिले के कर्मचारी भाई, उनसे भी निवेदन है, सभी अधिकारियों से निवेदन है, समस्त ग्रामवासियों से, समस्त बुंदेलखंड के जो जनता जनार्दन है और समस्त दमोह जिले की जनता जनार्दन है, सभी से निवेदन है कि इस मेला में आप अपना आनंद लें, लुत्फ उठाएं। सांस्कृतिक चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। रंगदारी टैक्स न देने पर युवक ने लहराया कट्टा, फायर करने का किया प्रयास। गणतंत्र दिवस की तैयारियां की जा रही हैं जोर शोर से। स्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़, जंगल में ले जाकर छेड़छाड़। लैब टेक्नीशियन की हड़ताल को अन्य संगठनों ने दिया समर्थन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।